गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया विमान हादसे में मारे गए मृतकों के डीएनए मिलान के जरिए पहचान कर ली गई है। ताजा अपडेट के मुताबिक अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश के एक हफ्ते बाद भी शवों की पहचान और उनके परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया जारी है। अब तक 220 शवों की पहचान हो चुकी है और 202 शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एयर इंडिया प्लेन क्रैश के एक सप्ताह बाद भी डीएनए मिलान से शवों की पहचान अभी भी जारी है। शुक्रवार को गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया है कि अब तक 220 शवों की पहचान हो चुकी है। उनमें से 202 के पार्थिव शरीर उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। अहमदाबाद में हुई इस दुर्घटना में 270 लोगों की मौत हो गई थी। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे बताया है कि 202 पीड़ितों में 160 भारतीय शामिल हैं, जिनमें 151 यात्री थे, 7 पुर्तगाली नागरिक, 34 ब्रिटिश नागरिक और 1 कनाडाई नागरिक शामिल रहे। 15 शवों को हवाई मार्ग से उनके घरों पर भेजा गया है, जबकि 187 शव सड़क मार्ग से ले जाए गए हैं। बचे हुए शवों की पहचान अभी भी जारी है। अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान बीते 12 जून को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यह विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स से टकरा गया था। इस त्रासदी में विमान में सवार 241 लोग और जमीन पर मौजूद 29 लोगों की जान गई थी। शवों की पहचान करने के लिए डीएनए परीक्षण का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि कई शव पूरी तरह से जल चुके हैं। बहरहाल अहमदाबाद में बीते 12 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 के साथ हुए हादसे को एक हफ्ते से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी देश का नागरिक उड्डयन क्षेत्र अभी तक उस त्रासदी से उबर नहीं पाया है। हादसे के बाद 80 से ज्यादा एयर इंडिया फ्लाइट्स अब तक रद्द की जा चुकी है। एयर इंडिया हादसे का असर भारतीय नागरिक उड्डयन क्षेत्र पर भी बहुत गहरा हुआ है, जिससे उबरने में समय लग सकता है। भारत का अब तक का विमान सुरक्षा रिकॉर्ड अच्छा रहा है, लेकिन एयर इंडिया हादसे ने बहुत कुछ बदल दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA ने दुर्घटना के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787 बेड़े की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों की कमी, अपर्याप्त वित्त पोषण और अपर्याप्त पेशेवर विशेषज्ञता जैसी समस्याओं के अलावा भारत के विमान बाजार नियामकों में बड़े बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की बोइंग दुनिया की सबसे बड़ी नागरिक विमान निर्माता कंपनी है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर उसके बेड़े का अत्याधुनिक विमान है, लेकिन 2011 से उड़ान भरने के बाद से सवालों के लगातार घेरे में है। अहमदाबाद में विमान की दुर्घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं DGCA के आंकड़ों पर जाएं तो विमान हादसे के दिन 50 उड़ान में से 6 को रद्द कर दिया गया था। 18 जून तक 33 में से 24 ड्रीमलाइनर की जांच की गई। रखरखाव के कारण और क्रम में 2 विमान दिल्ली में अंडरग्राउंड हैं। DGCA कहता है कि 12 जून के 66 विमानों की उड़ान को रद्द किया गया। 21 जून से 15 जुलाई तक एयर इंडिया ने 16 अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर 15% उड़ान में कटौती का निर्णय लिया। अब एयर इंडिया का स्वामित्व टाटा एयरलाइंस के पास है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।